साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका आपके मनपसंद उद्योग धंधा में स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आपके पास पूंजी नहीं है, कम पूंजी है और आपको लगता है कि एक बेहतर बिजनेस को शुरू किया जाए, तो आज मैं आपको 50,000 से 1 लाख रुपए लगाकर एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, इस बिजनेस की डिमांड भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्रिकेट के सम्राट महेंद्र सिंह धोनी ने भी इस बिजनेस को प्रारंभ किया और अच्छा पैसा कमाया। इस बिजनेस का नाम है कड़कनाथ मुर्गी पालन करना। आप सब जानते हैं कि कड़कनाथ में औषधि गुण विद्यमान है। औषधि गुण होने के कारण हर व्यक्ति इसको खाना पसंद करता है। तो चलिए कड़कनाथ मुर्गी पालन की विस्तृत जानकारी हम लेते हैं, जिसके अंतर्गत हम बताएंगे आपको कि कड़कनाथ मुर्गी पालन क्यों करना चाहिए, कड़कनाथ मुर्गी पालन की विशेषता क्या है, कड़कनाथ मुर्गी पालन के मार्केट में स्कोप क्या है, कड़कनाथ अगर हम मुर्गी पालन करते हैं तो किस स्थान का चयन करना चाहिए, कितनी जगह आपके पास होनी चाहिए, कड़कनाथ मुर्गी पालन के लिए ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, कड़कनाथ मुर्गी पालन के लिए हमें कुल कितनी राशि लगती है, हमें क्या फायदा होने वाला है। कड़कनाथ मुर्गी पालन करना चाह रहे हैं, हमारे पास पूंजी नहीं है, तो पूंजी की व्यवस्थाएं, सब्सिडी की व्यवस्थाएं कैसे होंगी, और इसके साथ साथ आपको बताया जाएगा कि प्रशिक्षण आप कहां से ले सकते हैं और कहां आप इसको बेचेंगे। कुल मिला के आपको कड़कनाथ मुर्गी पालन का पूरा पैकेज दे रहा हूं। तो चलिए इस बिजनेस को विस्तार से समझते हैं और सफल उद्यमी बनते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि से संबंधित उद्योग धंधों की पर्याप्त संभावनाएं निकल कर आती हैं। हमारे युवा साथी कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, खेती का कार्य करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि खेती मात्र से हमारी आजीविका बेहतर तरीके से संचालित नहीं की जा सकती है, उससे संबंधित कुछ और भी कार्य हमें करने होते हैं। तो अगर आप खेती का कार्य कर रहे हैं तो इसके साथ आप कड़कनाथ देसी नस्ल का मुर्गी पालन का कार्य कर सकते हैं। इस बिजनेस में फायदा बहुत ज्यादा है। अगर हम अन्य नस्ल, बात ये आती है कि कड़कनाथ मुर्गी पालन ही क्यों, क्योंकि भारत में तो देसी कई नस्ल हैं मुर्गियों के, तो हमें कड़कनाथ ही क्यों पालना चाहिए। तो कड़कनाथ मुर्गी पालन की अगर विशेषता की बात की जाए तो विशेषता में सबसे पहले हम बताते हैं उनके शारीरिक संरचना। तो शारीरिक रूप से आप देखेंगे कि कड़कनाथ का चोंच, आंख, बाल, यहां तक कि पूरा शरीर, काटने के बाद उसका मांस और जो उसका ब्लड, सब कुछ काला होता है। और काला होने के कारण कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन की मात्राएं ज़्यादा होती है, और हीमोग्लोबिन होने से आज के समय में जो खून की कमी हो रही है, उस कमी को कड़कनाथ मुर्गा खाने से उस कमी को दूर किया जा सकता है। अन्य विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं, विटामिन 6, विटामिन 12, विटामिन सी, विटामिन ई, नियामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, हीमोग्लोबिन तो हमने आपको बता ही दिया है कि भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण से स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ ही टीबी, हृदय रोग, डायबिटीज, जो आज के समय में बीपी की समस्या है, स्नायु तंत्र आदि बीमारियों के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसके अंडे में कम कोलेस्ट्रॉल और अधिक इम्यूनो एसिड होने के कारण अस्थमा, किडनी, सिर दर्द, बेहोशी, बीपी जैसी बीमारियों के लिए लाभदायक है। इन सब विशेषताओं के कारण कड़कनाथ का मार्केट में डिमांड बहुत है। लोग कड़कनाथ को डिमांड को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। ये मानिए कि आपने कड़कनाथ जहां पे पाल रखा तो वहां पर लोग अपने आप संपर्क करेंगे आपसे और कड़कनाथ लेकर जाएंगे। तो मार्केट की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम मार्केट रणनीति के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे आप कड़कनाथ को पालकर मार्केट में बेच सकते हैं। कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग मिला है। ये टैग उन्हीं प्रोडक्ट को मिलता है जो किसी खास क्षेत्र में होते हैं। कड़कनाथ मुर्गे का पालन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के झाबुआ में होता है। इसके अलावा उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि राज्यों में भी इसकी फार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कड़कनाथ मुर्गे की अगर हम बात करते हैं तो एक साल में 60 से लेकर 80 अंडे देते हैं, और एक अंडे में अगर बच्चे निकलने की हम बात करते हैं तो करीबन 21 दिन का वक्त लगता है अंडे से बच्चे निकलने में, और उस बच्चे को जवान होने में, जिनको हम कहते हैं कि अब ये बेचने लायक हो गए हैं, तो ये कम से कम 5.5 महीने से लेकर आप ये मानिए कि 6 महीने का वक्त लगता है। ये अधिकतम हम आपको कह रहे हैं, इतना वक्त आपको देना पड़ता है। खान पान की अगर हम बात करें
तो ये वही जो देसी नस्ल के अन्य मुर्गियां खाती हैं वही हमें कड़कनाथ में भी खिलाना पड़ता है। आप बरसीन, चारा, चोकरा, बाजरा जो आपके पास उपलब्ध है, जो घर में उपलब्ध है, उन्हीं उपलब्ध खाद्य पदार्थों को खिलाकर कड़कनाथ का मुर्गी पालन का काम कर सकते हैं। उसे बड़ा करके आप बाजार में बेच सकते हैं। चलिए अब हम पालन की बात करते हैं। यदि आप प्रारंभिक तौर पर इस बिजनेस को प्रारंभ कर रहे हैं, प्रथम पीढ़ी के व्यक्ति हैं, अभी तक आपने किसी भी मुर्गी पालन का कार्य नहीं किया है, तो आप 100 चूजे से प्रारंभ करें। उसका कारण क्या है कि बड़े स्तर पे काम करेंगे और आपको अनुभव नहीं है कि ये एक कच्चा धंधा कहलाता है, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको अनुभव लेकर इस बिजनेस को करना है। तो कम चूजे में, 100 चूजे में प्रारंभ करिए। पालन की बात करें तो आप खुले में और बंद पोल्ट्री फार्म के माध्यम से काम कर सकते हैं। अगर ध्यान देने योग्य बात की जाए तो क्योंकि प्रारंभिक तौर पर जब हम कड़कनाथ या किसी अन्य चूजे को लेकर आते हैं तो क्या होता है, कुछ चूजे हो सकता है बीमार हो, तो आपको ये लगातार ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको ध्यान देना है। ध्यान दें, अगर कोई चूजा बीमार है तो उसे तुरंत अन्य चूजों से अलग करके रखना होगा। दूसरा, जो आप शेड बनाए वो थोड़ी ऊंचाई में बनाए। ऊंचाई में इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं पानी का बहाव हो और आपके उस शेड में आए ना, आपकी मुर्गियां बीमार ना हो, इस कारण से आपको ये ध्यान देना है। खुलेदार हो, पूरा पैक नहीं करना है, हवादार होना चाहिए और समय समय पर आपके उसके जो बीट होते हैं उसकी सफाई भी करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसी से सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं और मुर्गियां बीमार होती हैं। कड़कनाथ मुर्गी पालन के लागत की हम बात करते हैं तो लागत आपके चूजों पर आधारित होता है। अगर आप 500 चूजों से बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपका यहीं पर 40 से 50 हजार रुपए में इस बिजनेस को आसानी से प्रारंभ कर सकते हैं। अगर 1000 से कर रहे हैं तो वही लाख से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आपका आता है। अगर हम खान पान के खर्चों की बात करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि एक कड़कनाथ मुर्गी पालन में टोटल खर्चे, सब कुछ हम पूरे खर्चे को जोड़ रहे हैं तो 200 रुपए अधिकतम आता है। और महीने के वक्त की बात करें तो ये 5 से 6 महीने के हम बीच का मान लेते हैं। तो इस दौरान आपके 200 रुपए के खर्चे हैं और आप मार्केट में बेचते हैं 700 रुपए में। तो यहीं पर फायदे की बात करें कि आपको कितना फायदा हो रहा है, तो 500 रुपए प्रति कड़कनाथ आपको फायदा होता है। हालांकि कहीं कहीं पर जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे 700 नहीं 1100 रुपए, 1000 रुपए, 1100 रुपए तक बिक रहे हैं। तो स्थानीय स्तर पर इसको समझना पड़ेगा आपको रेट का कि कड़कनाथ का क्या रेट बिक रहा है, उस हिसाब से आप इसको तय कर पाएंगे कि हम कितने का बेचते हैं। वैसे एक औसत मैं बता रहा हूं कि 700 रुपए में आप बेचते हैं तो 500 रुपए का आपका प्रति कड़कनाथ का फायदा होता है। अब उस हिसाब से आप अनुमान लगाइए कि आपको कितना फायदा हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप कड़कनाथ का बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आप चाह रहे हैं कि सरकार आपकी मदद करे, आपको सब्सिडी दे, तो ऐसे कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो उस योजनाओं के बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं। तो राज्य सरकार की योजनाओं की चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं केंद्र सरकार की 2 महत्वपूर्ण योजनाएं। उन योजनाओं के माध्यम से कड़कनाथ मुर्गी पालन, यूं कहिए मुर्गी पालन का कार्य करके आप अच्छा खासा सब्सिडी ले सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रारंभ कर सकते हैं। नंबर 1 आपकी है नाबार्ड की पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड और नंबर 2 आपका है राष्ट्रीय पशुधन मिशन। आप कहेंगे तो इन 2 योजनाओं के बारे में मैं वीडियो बना दूंगा, आप कहेंगे, आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना के आपको प्रस्तुत करूंगा। तो इन 2 योजनाओं के माध्यम से आप ऋण लेकर अपने बिजनेस को प्रारंभ कर सकते हैं। आपके अगर सब्सिडी की बात की जाए तो सामान्य वर्ग के व्यक्ति को 25%, यहीं पर बीपीएल है, SC ST हैं, पूर्वांचल पूर्वी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों से हैं तो उनके लिए सब्सिडी है आपका 33%। तो आशा करता हूं इन सब्सिडियों का भी लाभ आप ले सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत जा रही है तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, आपको प्रस्तुत करूंगा, पर आप भी हमें सपोर्ट करिए, लिखिए, कमेंट करिए कि सर इस 2 टॉपिक पर बनाइए, इन 2 योजनाओं पर आप वीडियो बनाइए, तो मैं बना दूंगा। अब मैं आपसे बात करता हूं कि प्रशिक्षण कहां से लें, क्योंकि अगर आप ऐसे बिजनेस प्रारंभ कर रहे हैं जो कच्चे धंधे हैं, उनका प्रशिक्षण लेना, अनुभव लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो प्रशिक्षण के लिए आप स्थानीय स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र है,
कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करके आप आसानी से प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके साथ साथ केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली उत्तर प्रदेश में, यहां से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। नंबर तीसरा है केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, यहां से भी आप प्रशिक्षण लेकर इस बिजनेस को प्रारंभ कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर बहुत से ऐसे फर्म हैं, कंपनियां हैं और एनजीओस हैं जो मुर्गी पालन का प्रशिक्षण देते हैं। समझ लीजिएगा, अगर वो बेहतर हैं उनके कुछ रिव्यू देख लीजिएगा, वहां से भी आप प्रशिक्षण लेकर इस बिजनेस को प्रारंभ कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि आपको इस बिजनेस के लिए चूजे कहां से लेने चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि हम करना चाहते हैं पर चूजे कहां से मिलें ये हमें पता नहीं होता है। तो चूजों के लिए तो एक तो है कि ऑनलाइन माध्यम से अच्छे से रिव्यू देकर समझकर वहां से आप खरीद सकते हैं। नंबर दूसरा आपके पास विकल्प है कि जो प्रशिक्षण संस्थानें हैं, जिस 3 प्रशिक्षण संस्थानों का नाम हमने आपको दिया, उनके माध्यम से भी आप चूजों को लेकर आराम से अपने बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ऑथेंटिक चूजे आपको प्रोवाइड कराते हैं। और नंबर तीसरा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐप शुरू किया है, MP कड़कनाथ। इस ऐप के माध्यम से कड़कनाथों की देख सकते हैं, संख्या देख सकते हैं। इस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं, अब बहुत ही जल्दी आपको इस बिंदु पर मिलेगा MP कड़कनाथ का। तो इसको आप देखकर आसानी से वहां से ऑनलाइन मंगाकर अपने बिजनेस को प्रारंभ कर सकते हैं। आपने कड़कनाथ को पाल लिया, अब बेचने की बारी है। तो बेचना कैसे है इस पर हम बात करते हैं। तो बेचने के 2 विकल्प, एक है ऑनलाइन, ऑफलाइन। तो ऑफलाइन पहले हम बात करते हैं। तो ऑफलाइन के लिए आपको पंपलेटिंग करना पड़ेगा। जहां पे आप पालन कर रहे हैं, जो केंद्र आपका है, वहां से भी आप दे सकते हैं। साथ में जो मांस के विक्रेता है वहां से भी आप उन कड़कनाथ को देकर अपने बिजनेस को प्रारंभ कर सकते हैं। अगर मैं ऑनलाइन बात करूं तो आज के समय में ऑनलाइन बेचना सबसे सरल है और सबसे अच्छा विकल्प है। आप फेसबुक पेज बनाकर, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, यहां तक कि आप यूट्यूब में भी आसानी से अपने कड़कनाथ का प्रचार प्रसार कर बेच सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक वेबसाइट बना लें, ऐप बना लें। और बहुत सारे ऐसे वेंडर हैं, बहुत सारे आपके ऐसे ऑनलाइन साइटें हैं, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे ऐसे साइट हैं। उन साइटों में भी आप पंजीयन कराकर अपने कड़कनाथ को बेच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज कड़कनाथ को बेचने के लिए, खरीदने के लिए भी सरकार एक ऐप बनाकर आपको प्रमोट करती है। अगर आपके पास कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो MP कड़कनाथ में पंजीयन कराकर आप आसानी से इसको बेच सकते हैं। तो ये है आपके बेचने की जानकारी। आज की जानकारी यहीं तक। अगली जो जानकारी है, अगली जो वीडियो आप तक प्रस्तुत कर रहा हूं, वो है मध्य प्रदेश सरकार की बनाई हुई MP कड़कनाथ की जानकारी। आपको बताऊंगा कि उसके माध्यम से आप कैसे खरीदी और बिक्री का कार्य कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दिल खोल के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलता है। तो धन्यवाद, नमस्कार।